जय हिंद दोस्तों आज हम इस वीडियो में सरकार द्वारा प्रकाशित उन योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों सरकार के द्वारा प्रकाशित योजनाओं से हर बार और हर एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम इस वीडियो में सरकार की उन महत्वपूर्ण योजनाओं का अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों सरकार आम जन को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाओं का संचालन करती है, लेकिन अज्ञानता की वजह से योजनाएं आम जन तक मन नहीं पहुंच पाती, या फिर ये कहिए कि सरकार की नीरसता की वजह से इनका अच्छी तरह से एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं चल पाता और ये योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है दोस्तों, यदि पहुंचती भी हैं तो सीमित मात्रा में पहुंचती हैं। इसलिए दोस्तों आपका और हमारा कर्तव्य बनता है कि इन योजनाओं की जानकारी को आम जन तक पहुंचाया जाए। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं उन योजनाओं का जिनका संबंध आपसे भी है। आपसे है इसलिए मैंने कहा क्योंकि दोस्तों देखो, जो बेरोजगारी भत्ता निकाला गया है ये भी सरकार के द्वारा एक योजना के थ्रू निकाला गया है, जो कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना थी ये। ठीक है, तो आपसे भी इसका संबंध है, तो आप भी अपडेट रहिए और अब अपने दोस्तों को या फिर अपने जान पहचान वालों को भी इन योजनाओं के बारे में बताइए, आम जन तक पहुंचाइए। कुल मिला के बात ये है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज शुरू करते हैं सरकार के द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों पहली योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। ठीक है दोस्तों, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को अच्छी परवरिश और उनका पालन पोषण करना है। ठीक है दोस्तों, सरकार के द्वारा कई योजनाएं बेटियों के लिए निकाली जाती हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हो। क्यों? क्योंकि सरकार बेटियों को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार लिंगानुपात को भी सही करना चाहती है और बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, इसकी पूरी कोशिश सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब कोई न कोई एग्ज़ाम में इनसे संबंधित कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए साथियों अपडेट रहें और देखें पूरे वीडियो को। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इस योजना से बेटियों को 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है, किस योजना के थ्रू? मुख्यमंत्री राजश्री योजना के। ठीक है, इस योजना की शुरुआत की बात की जाए तो ये योजना 1 जून 2016 को शुरू हुई थी। इस योजना के लाभ 6 किस्तों के माध्यम से दिए जाते हैं। ठीक है, ये 2-3-4 बार टाइप हो गया साथियों, माफ़ी चाहता हूँ। इस योजना के लाभ 6 किस्तों के माध्यम से दिए जाते हैं। अब वो कौन कौन सी किस्तें हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो पहली किस्त मिलेगी आपको बेटी के जन्म पर 2,500 रुपये की। ठीक है, जैसे ही आपके घर में बेटी का जन्म होता है, कन्या का जन्म होता है, तो आपको 2,500 रुपये दिए जाएंगे। दूसरी किस्त के तहत जब 1 वर्ष का टीकाकरण होगा ना, आपकी बेटी 1 वर्ष की हो जाएगी और एक वर्ष का टीकाकरण होगा, उस समय आपको फिर से 2,500 रुपये दिए जाएंगे। और तीसरी किस्त दी जाएगी आपको पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये दिए जाएंगे। जब आप कन्या का पहली क्लास में प्रवेश दिलाओगे स्कूल में, तो आपको 4,000 रुपये सरकार के द्वारा फिर तीसरी किस्त के तहत दिए जाएंगे। ठीक है, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे। कक्षा 10th में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये की राशि आपको दी जाएगी सरकार के द्वारा। और छठी किस्त जो कि अंतिम किस्त है, कक्षा 12वीं पास करने पर 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी राजश्री योजना, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दूसरी योजना के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी योजना है पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के तहत SC ST OBC वर्ग के छात्र छात्राओं के शैक्षिक विकास हेतु सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु 3 प्रकार की छात्रवृत्ति लागू की गई है। ठीक है, यानी ST SC OBC वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए कक्षा 6 में प्रवेश करने के लिए, यानी 2020-21 में कक्षा 6 में प्रवेश करते हैं तो उन्हें 3 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, शिक्षा विभागीय योजना, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास TAD योजना, और विशेष समूह योजना, देवनारायण गुरुकुल योजना, अति पिछड़ा वर्ग MBC के छात्र छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, तो इन विभागों के द्वारा ये आपको छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है साथियों, अब
अब तीसरी योजना की बात करें तो ये तीसरी योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना, समझ लेना, पढ़ लेना, ठीक है। गार्गी पुरस्कार योजना, इस पुरस्कार के तहत सरकार की होनहार बेटियों को जिनके 10वीं 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक आए हैं, ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार योजना के तहत जो हमारे राज्य की होनहार बेटियां हैं, इंटेलिजेंट बेटियां हैं, ठीक है, उनको 10वीं बोर्ड में और 12वीं बोर्ड में यदि 75% अंक या फिर उससे अधिक अंक आते हैं तो उन्हें एलिजिबल माना जाएगा, उनके लिए पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। यह पुरस्कार फरवरी माह में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। इतना याद रखना है कि जो गार्गी पुरस्कार है वो कौन से माह में दिया जाता है, फरवरी माह में, ठीक है। इस प्रकार के जरिए बेटियों को, मतलब इस पुरस्कार के जरिए बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करना चाहती है। कौन करना चाहती है? राज्य सरकार है, वो इस पुरस्कार यानी गार्गी पुरस्कार के जरिए बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करना चाहती है कि कोई भी कन्या स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर पे ना बैठे, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो चाह सकती है, ठीक है दोस्तों। यानी इस पुरस्कार के जरिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना के द्वारा छात्रा को 11वीं में प्रवेश लेने पर 3000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। और यदि 12वीं के बाद पढ़ना चाहती है कन्या तो उसे 5000 रुपये की राशि दी जाती है, ठीक है। गार्गी पुरस्कार के तहत यदि 11वीं में प्रवेश लेती है तो 3000 रुपये दिए जाएंगे, और 12वीं के बाद भी पढ़ना जारी रखती है तो सरकार के द्वारा उसे 5000 रुपये की राशि दी जाएगी। चौथी योजना है साथियों, राजस्थान आपकी बेटी योजना, ठीक है। यह योजना भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है, ठीक है। यह योजना बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार या फिर हमारी केंद्र सरकार भी बेटियों को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी योजनाओं का संचालन करती है, यानी कई योजनाओं का संचालन करती है। तो आप ध्यान रखें, बेटियों को बोझ ना समझें, बेटियां बेटी होती हैं यानी भगवान का रूप होती है साथियों। तो आप विशेष तौर पर इनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करें। सरकार भी बेटियों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का संचालन करती है, उन योजनाओं को लाभ उठाएं, ठीक है साथियों। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं, यह योजना उन छात्राओं के लिए है जिनके माता पिता में से किसी एक का निधन हो गया हो या फिर दोनों का निधन हो गया हो, ठीक है। कौन सी योजना साथियों? राजस्थान आपकी बेटी योजना, ठीक है, जो कि 2018 में शुरू की गई थी। मतलब यह योजना उन्हीं छात्राओं के लिए होगी जिनके या तो पिताजी या फिर माताजी में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो या फिर दोनों की मृत्यु हो गई हो, ठीक है। शुरुआत में राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक 1100 रुपये तथा 9 से 12वीं तक 1500 रुपये प्रदान किए जाते थे। लेकिन अब इस योजना की राशि को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यानी पहले कक्षा 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक तो 1100 रुपये दिए जाते थे और 9 से और 12वीं कक्षा तक 1500 रुपये प्रदान किए जाते थे। लेकिन वर्तमान में 1 से 8 तक तो 2100 रुपये दिए जाते हैं और 9 से 12वीं कक्षा तक 2500 रुपये प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। यह योजना केवल गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए है, ठीक है साथियों। कौन सी योजना? राजस्थान आपकी बेटी योजना केवल गरीब परिवार बीपीएल परिवारों के लिए ही है, उनकी लड़कियों के लिए ही है, ठीक है। 5वीं योजना की बात करें तो 5वीं योजना है राजस्थान कौशल योजना 2020, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करवाया जाएगा, ठीक है। राजस्थान कौशल योजना के अंतर्गत नियोक्ता को मजदूर प्रदान करवाए जाएंगे। राजस्थान कौशल योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। राजस्थान कौशल योजना के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह काम करेगा, ठीक है। जो ये योजना है किसकी तरह काम करेगी? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह काम करेगी। अब 6ठी योजना की बात करें तो राजस्थान कन्या शादी योजना। देखो, सरकार कन्या की शादी के लिए भी योजनाएं लाई है, मतलब आप लड़की को आप किसी भी रूप से बोझ ना समझें। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों के लिए एवं सभी वर्ग की कन्याओं के लिए आर्थिक मदद देना है, ठीक है। कन्या शादी सहयोग योजना के तहत मिलने वाली राशि, देखो कन्या शादी राजस्थान कन्या शादी जो योजना है, इस योजना के तहत राशि दी जाती है। और उस राशि के बारे में बताया गया है कि 18 वर्ष के बाद अनपढ़ कन्या की शादी होती है, ठीक है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि कन्या की शादी की न्यूनतम उम्र कितनी है हमारे यहाँ पे? 18 वर्ष है। और 18 वर्ष के बाद लड़की की शादी होती है और वो अनपढ़ है तो सरकार के द्वारा उसे 31,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है, उसकी शादी के लिए।
10वीं पास कन्या की अगर शादी होती है तो उसे 41,000 रुपये दिए जाएंगे। और यदि ग्रेजुएट है, यानी लड़की ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन पास कर रखी है, स्नातक पास कर रखी है, तो फिर उसकी शादी पर 51,000 रुपये सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है साथियों। 7वीं योजना की बात करें तो 7वीं योजना है राजस्थान शुभ शक्ति योजना। इस योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2016 को किया गया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य श्रमिक परिवार की बेटियों के हितों की रक्षा करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत अविवाहित बेटियों एवं महिला हिताधिकारियों को सरकार की तरफ से 55,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, यह पुरस्कार, ठीक है दोस्तों, जो प्रियदर्शनी थे ना वो इंदिरा जी का नाम ही था, उनके नाम पर ये योजना निकाली गई है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। यह पुरस्कार उन छात्राओं को मिलता है जिन्होंने 8वीं 10वीं व 12वीं, यानी कोई सा भी संकाय हो, कला विज्ञान वाणिज्य, तीनों संकायों में अलग अलग, जो जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी जिन छात्राओं ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, 8वीं हो, 10वीं हो या 12वीं हो, ठीक है, और तीनों संख्याओं में कला विज्ञान वाणिज्य, तो उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। 8वीं में अगर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करती है छात्रा तो उसे 40,000 रुपये दिए जाएंगे। और यदि 10वीं में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करती है तो उसे 75,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और यदि 12वीं कक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करती है तो उसे 1,00,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है। और 12वीं एवं वरिष्ठ उपाध्याय की बालिकाओं को पुरस्कार राशि के अतिरिक्त स्कूटी भी दी जाएगी, यानी पुरस्कार राशि तो दी जाएगी, उसके अतिरिक्त स्कूटी भी दी जा सकती है। ठीक है। 9वीं योजना की बात करें तो दोस्तों विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, यह योजना 1996 में राजकीय विद्यालय में लागू की गई। सत्र 2011 में इस योजना का नवीनीकरण किया गया। ठीक है, यानी फिर से रिन्यूअल किया गया इसे। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के समस्त सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की दुर्घटना में मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों की दशा में विद्यार्थियों के माता पिता अथवा संरक्षक को बीमा लाभ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। कौन सी योजना साथियों? विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, यानी ये योजना 1996 में शुरू की गई थी, लेकिन 2011 में इसका नवीनीकरण फिर से किया गया। यानी अगर स्कूल में दाखिला हो रखा है बच्चे का, ठीक है, विद्यार्थी का, तो यदि उसकी सड़क मतलब उसकी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर मृत्यु हो जाती है या फिर उसे शारीरिक कोई क्षति पहुंच जाती है, अंग भंग हो जाता है, तो उसके माता पिता को या फिर उसके गार्जियंस को बीमे के तहत जो राशि है वो उसे उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। योजना के महत्वपूर्ण बिंदु, योजना का संचालन, देखो इस योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा किया जाता है। किस योजना का? इसी योजना का दोस्तों। कौन सी योजना है? विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। इसका जो संचालन कौन करता है? राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर। योजना का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को किया जाता है। ठीक है साथियों, यानी 2011 में इसका पहला नवीनीकरण हुआ, फिर उसके बाद हर साल 15 अगस्त को इसका नवीनीकरण किया जाता है। 10वीं योजना की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनको पेंशन दी जाए ताकि वह किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर ना रहे तथा अपना गुजारा खुद कर सके। ठीक है दोस्तों, इस योजना के तहत गरीब व्यक्ति को पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत योग्य व्यक्ति को सरकार उनके खाते में हर महीने 500 तथा 750 रुपये की राशि स्वीकृत की जाती है। देखिए दोस्तों, इसका कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे 60 वर्ष से 75 वर्ष के बीच में है तो उसे 500 रुपये दिए जाएंगे, और यदि 75 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं तो उन्हें 750 रुपये की राशि एक मुश्त दी जाएगी। ठीक है, तो ये प्रति माह है, यानी प्रति माह उन्हें ये रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा दिया गया है? जो पहले 500 रुपये मिलते थे अब उन्हें 1000 रुपये मिलेंगे, और जिन्हें 750 रुपये मिले थे अब उन्हें 1500 रुपये मिलेंगे, यानी इस राशि को जस्ट डबल कर दिया गया है साथियों। 11वीं योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना की घोषणा बजट 2019-20 में की गई थी। यह योजना गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारियों के लिए आरंभ की जा रही है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा सभी असंगठित
क्षेत्रों के कर्मचारियों को 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनका वेतन 15,000 रुपये प्रति माह या फिर इससे भी कम है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है कि इस योजना में आपको तभी लाभ मिलेगा जब या तो उस कर्मचारी की जो तनख्वाह है, उसका वेतन है या तो 15,000 रुपये है या फिर उससे कम है। ठीक है, उन्हीं व्यक्तियों को इस पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी कर्मचारियों को 100 रुपये प्रति माह का योगदान देना होगा। फिर कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद केंद्र सरकार इस योजना के तहत 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान करवा जाएगी। ठीक है, यानी इस योजना के तहत कर्मचारी को 100 रुपये प्रति महीने, ठीक है, यानी 100 रुपये प्रति महीने जमा कराए जाएंगे। और जब वो आदमी रिटायर्ड होगा, ठीक है, जब वो कर्मचारी रिटायर्ड होगा तो उसके बाद में उसे 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान करवाई जाएगी। अब और भी इसके कुछ बिंदु हैं दोस्तों। असंगठित क्षेत्र का कर्मचारी यदि 29 वर्ष की आयु में इस योजना में दाखिल होता है तो उसे 100 रुपये का योगदान देना होगा। ठीक है, यदि दोस्तों देखो ये 18 से लेकर 60 वर्ष तक की उम्र के लिए है। यदि 29 साल की उम्र में इस योजना में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसे 100 रुपये प्रति माह देने होंगे, जमा करने होंगे, जब तक कि वो रिटायरमेंट नहीं होता। और फिर इसका एक बिंदु और है, असंगठित क्षेत्र का कर्मचारी यदि 18 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तो उसे 55 रुपये का योगदान देना होगा। यानी दोस्तों देखो 29 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका है कोई व्यक्ति, 29 वर्ष का हो चुका है और फिर वो इस योजना में दाखिल होता है तो उसे 100 रुपये जमा कराने होंगे प्रति माह। और यदि 18 साल की उम्र में ही दाखिल हो जाता है तो उसे 55 रुपये प्रति माह देना होगा। ठीक है, और मतलब सरकार हर कर्मचारी के पेंशन खाते में प्रति माह बराबर की राशि का अंशदान करेगी। देखिए दोस्तों, यदि 100 रुपये आप जमा करते हो तो 100 रुपये सरकार भी अपनी तरफ से जमा करेगी आपके खाते में, आपके पेंशन खाते में। ठीक है, और यदि आप 55 रुपये जमा करते हो तो 55 रुपये सरकार भी जमा करेगी प्रति माह आपके साथ में। यानी आप 55 रुपये जमा कराते हो तो सरकार भी 55 रुपये जमा कराएगी। मतलब आप जितने जमा कराओगे ना उतनी ही राशि सरकार आपके खाते में जमा करती चलेगी। फिर ये आपको इसका लाभ रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा पेंशन के रूप में। ठीक है, अब 12वीं योजना की बात करें तो राजस्थान आरटीई एडमिशन योजना। ठीक है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी विद्यालयों में 25% गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। देखिए दोस्तों, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी। ठीक है दोस्तों, तो उसी आधार पर जो हमारा आरटीई अधिनियम 2009 आया था, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, उसके तहत निजी विद्यालयों में 25% विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी उन्हें एडमिशन दिया जाएगा। यानी 25% सीटें रिजर्व रखी गई हैं जो कि गरीब बच्चों के लिए होती हैं। विद्यार्थियों को प्रवेश लॉटरी के आधार पर दिया जाएगा। इसकी दोस्तों लॉटरी निकलती है, उसके आधार पर 25% विद्यार्थी कौन होंगे उन्हें उसमें दाखिल कराया जाएगा निजी स्कूलों में। ठीक है, अब अगली योजना है हमारी राजस्थान कुसुम योजना। इस योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के लिए सोलर पंपों का निर्माण करवाना है तथा राजस्थान में सूखे से ग्रसित क्षेत्रों में सोलर पंपों को पहुंचाना है। ठीक है दोस्तों, यानी ये सोलर पंपों की योजना है कि किसान को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे और यदि सोलर पंपों से जितनी विद्युत वो जितनी ऊर्जा लेना चाहता है वो ले लेगा। और यदि अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन करता है तो सरकार उसे प्रति यूनिट के हिसाब से खरीद लेगी। ये आगे मैंने लिखा हुआ है साथियों। इसके साथ साथ अगर किसान कुसुम योजना के तहत अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करता है तो उसे प्रति यूनिट के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद योजना है। इस योजना के तहत सरकार 2022 तक 3 करोड़ सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है। ठीक है दोस्तों, यानी इस योजना के तहत सरकार ने लक्ष्य रखा गया है कि सन 2022 तक 3 करोड़ सिंचाई सोलर पंपों लगवाने हैं उन्हें, यानी ये उसका लक्ष्य रखा गया है। जो भी किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह कुल राशि का सिर्फ 10% ही देंगे, बाकी सब सरकार वहन करेगी। ठीक है, अगर आप सोलर पंप लगवाना चाहते हैं, जो भी किसान सोलर पंप लगवाना चाहते हैं तो आपको जितना खर्चा आएगा ना, जितनी लागत आएगी उसका 10% हिस्सा ही देना है, बाकी 90% हिस्सा सरकार देगी। अब अगली मतलब 14वीं योजना की बात करें तो राजस्थान प्रसूति सहायता योजना। ठीक
ठीक है। यानी महिलाओं के लिए भी योजना निकाली गई है, कन्याओं के लिए भी योजना निकाली गई है, किसानों के लिए योजना निकाली गई है। देखिए दोस्तों, सरकार आम जन को बेहतर बनाने के लिए बहुत सी योजनाओं का संचालन कर रही है, लेकिन आप इसका लाभ नहीं ले पा रहे। तो दोस्तों सजग बनिए, जागरूक बनिए, इन योजनाओं का लाभ उठाइए, ये आपके लिए बनी गई है। प्रसूति सहायता योजना के तहत राजस्थान सरकार ने लड़की के जन्म होने पर 21,000 तथा लड़के के जन्म होने पर 20,000 देने का निर्णय किया है। ठीक है, यानी राजस्थान प्रसूति सहायता योजना के तहत सरकार ने अगर लड़की जन्म लेती है तो 21,000 रुपये देगी, और यदि लड़का जन्म लेता है तो 20,000 रुपये देगी गवर्नमेंट। ठीक है, यह योजना अधिकतम 2 प्रसव तक मान्य है। ठीक है दोस्तों, यानी गवर्नमेंट ने वो एक नारा दे रखा है ना कि हम दो हमारे दो। ठीक है, यानी परिवार नियोजन के तहत ये नारा दिया गया था कि हम दो हमारे दो। तो सरकार इस योजना में भी 2 प्रसव के लिए मान्य है, यानी 2 प्रसव होते हैं तो ही आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। प्रसव के समय हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। देखो दोस्तों, शादी की उम्र तो 18 साल है, लेकिन यदि प्रेग्नेंट हो चुकी है महिला तो उसकी उम्र 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अदरवाइज़ इस योजना का लाभ मान्य नहीं होगा। यदि आपके बच्चे पहले हो चुके हैं इस योजना से पहले, तो आप उसके लिए मान्य नहीं होंगे। यानी इस योजना के बाद अगर बच्चे आपके होते हैं 2 बच्चे, तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगली योजना है हमारी निर्माण श्रमिक आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पट्टा हासिल कर रहे भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल के पंजीयन निर्माण श्रमिक आवास योजना के जरिए 1.5 लाख की मदद आपको दी जाएगी। ठीक है, यानी आप अगर घर बनाना चाहते हैं, आपके पास पट्टा है और आप घर बनाना चाहते हैं इस योजना के तहत, तो सरकार आपको 1.5 लाख की मदद देगी, जिससे आप अपने घर बनाने का सपना साकार कर सकेंगे। इस योजना का लाभ बीपीएल में आने वाले SC ST के हिताधिकारियों को दी जाएगा। यानी यह योजना ST SC के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। ठीक है, तो इस योजना के तहत जो BPL में ST SC के परिवार हैं उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगली योजना है श्रमिक कार्ड योजना। श्रमिक कार्ड योजना के अनेक लाभ हैं। जिनका कार्ड बना हुआ है उनको लड़की की शादी पर 55,000 रुपये दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, कई सारी योजना है जो बेटियों के लिए निकाली गई है, यानी ये योजना भी बेटी से ही संबंधित है। ठीक है, यानी यदि आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो और अगर आप लड़की की शादी करना चाहते हैं तो 55,000 रुपये दिए जाएंगे। 2 लड़कियों की शादी पर 55,000 रुपये दिए जाएंगे। इससे पहले भी एक योजना आई थी साथियों। ठीक है, और ये योजना भी लड़कियों की शादी से ही संबंधित है। यानी एक लड़की की आप शादी करते हो 55,000 रुपये देगी सरकार, फिर दूसरी लड़की की शादी करते हो तो फिर से 55,000 रुपये देगी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत यदि श्रमिक खुद का आवास बनाता है तो उसे 1.25 लाख रुपये तक की सहायता मिलती है। देखिए दोस्तों, इससे पहले भी जो योजना आई थी निर्माण श्रमिक आवास योजना, इसके तहत आपको 1.5 लाख रुपये की सरकार मदद देगी, लेकिन उन्हें ही देगी जो BPL में है और जो ST SC के हिताधिकारी हैं। इस योजना में क्या बात कही गई है? इस योजना में यदि आप अपना खुद का आवास बनाते हैं तो 1.25 लाख रुपये की सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी। यदि आप मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आप अपने ठेकेदार या नियोजक के लेटर पेड के आधार पर अपना श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक है, यदि आप मजदूर हैं तो आप मजदूर कार्ड तो बनाना पड़ेगा ना, तो मजदूर कार्ड है वो कैसे बनेगा? ठेकेदार या नियोजक के लेटर पेड पे जो लिख देगा वो, उसके आधार पर आपका श्रमिक कार्ड बन जाएगा। अगली योजना है साथियों राजस्थान जन सूचना पोर्टल। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है। इस पोर्टल की शुरुआत 13 दिसंबर 2019 को की गई थी, यानी गहलोत सरकार के द्वारा की गई थी। राजस्थान सरकार ने पहली बार एक बड़ी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सभी 47 विभागों की जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी, चाहे वो पेंशन विभाग हो या श्रम विभाग। ठीक है दोस्तों, यानी कितने विभाग बने हुए हैं इस योजना के अंदर, कितने विभाग आते हैं? 47 विभाग। यानी आपको किसी RTI, पहले तो RTI के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सकती थी, लेकिन अब आपको वेबसाइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 47 विभागों की जानकारी आपको कंप्यूटर पे एक क्लिक के माध्यम से दी जाएगी, चाहे वो कोई सा भी विभाग हो, चाहे पेंशन विभाग हो, चाहे श्रम विभाग हो। ठीक है, कोई सा भी हो। इसका सबसे अच्छा लाभ ये है कि आप लोगों को सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। ठीक है, पहले RTI के माध्यम से उपलब्ध थी, अब ये वेबसाइट से आसानी से उपलब्ध होगी। और वेबसाइट कौन सी है दोस्तों? देखो, वेबसाइट भी देख लो, ये वाली वेबसाइट मैंने मेंशन कर रखी है, बोल देता हूँ मैं, @jansoocna.rajasthan.gov.in। ठीक है, इस वेबसाइट पर यदि आप क्लिक करोगे तो
सभी जो जितने विभाग हैं उनकी जानकारी आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आएगी। अब आपको आरटीआई लगाने के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ठीक है। यानी पहले आपको आरटीआई लगाने के लिए दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब आपको दफ्तर के चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ई मित्र पर जाइए और वहाँ से ये जो @jansochna.rajasthan.gov.in ये वेबसाइट को लॉगिन करिए। इसके बाद आप सारी जानकारी आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएंगी। इस योजना के माध्यम से लोगों के समय में बचत होगी तथा सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान का सपना भी साकार होगा। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं 18वीं योजना जन आधार कार्ड योजना। दोस्तों इस वीडियो में 21 योजनाएं टोटल, बने रहिए वीडियो में, आपको सारी योजनाओं का पता होना अति आवश्यक है। ठीक है साथियों, अब है जन आधार कार्ड योजना 2020। इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2020 में की गई। ठीक है, जो बजट आया था 2019-20 का, उसमें इस योजना की घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल 2020 से भामा कार्ड पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। उसकी जगह आपका जन आधार कार्ड सरकारी योजनाओं के लिए ज़रूरी होगा। देखिए दोस्तों, पहले भामाशाह कार्ड जो कि बीजेपी सरकार ने, वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा भामाशाह कार्ड बनवाया गया था, उसकी अवधि सिर्फ 31 मार्च तक है। ठीक है, 31 मार्च 2020 तक है और 1 अप्रैल से ये पूरी तरीके से का भामाशाह कार्ड है वो बंद हो जाएगा। फिर आपको जन आधार कार्ड योजना बनवाना पड़ेगा। ठीक, उसी के आधार पर आपको इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जन आधार महिला मुखिया के आधार पर बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, भामाशाह कार्ड में भी महिला मुखिया होती थी और इसमें भी जन आधार जो कार्ड है इसमें भी महिला ही मुखिया होगी। ठीक है, अगली योजना है तारबंदी योजना 2020। देखो सरकार कैसी कैसी योजनाएं ला रही है आपके लिए, बड़ी शानदार योजना है दोस्तों। आप मतलब किसानों के लिए तो काफ़ी वरदान साबित होंगी ये योजनाएं। आवारा पशु फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसानों की ज़्यादातर फसल बर्बाद हो जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने इस योजना को आरंभ किया। अपने खेत के चारों तरफ मतलब तारबंदी कर सकते हैं। ठीक है, यानी आवारा पशु में वो आपके खेत के अंदर घुस के और आपकी फसल को बर्बाद कर देते हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने इस योजना का शुभारंभ किया, राजस्थान तारबंदी योजना 2020। ठीक है, तो आप इस योजना के तहत अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सरकार जितनी राशि लगती है आपकी, ठीक है, उसका 50% तक वहन करेगी। ठीक है साथियों, तो मतलब क्या है, आप खेत के चारों तरफ तारबंदी कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल को बचाया जा सकता है। इस योजना का अधिकतम लाभ छोटे किसान तथा सीमांत किसानों को दिया जाएगा। तारबंदी योजना के अंतर्गत अधिकतम 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों यहाँ आपको ये याद रखना है कि जो ये तारबंदी योजना, राजस्थान तारबंदी योजना 2020 है, इसमें 400 मीटर तक का तार दिया जाएगा आपको। यानी 400 मीटर तक का तार जो आप लेते हैं तो उस पर सब्सिडी आपको 50% दी जाएगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। ये आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना है, इसकी शुरुआत 2015 में हुई और इसका जो संचालन है मतलब किसके द्वारा शुरू की गई, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है साथियों, इस योजना के तहत सरकार 2022 तक लाभार्थियों को 1 करोड़ आवास उपलब्ध कराएगी। ठीक है, यानी 2022 तक इस योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी हैं उनके लिए मकान उपलब्ध कराएगी, पक्के मकान उपलब्ध कराएगी। और इसके तहत कितने मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया 2022 तक सरकार के द्वारा, 1 करोड़ आवास। ठीक है साथियों, इस योजना में केंद्र व राज्य सरकार का 60:40 का हिस्सा है। यानी केंद्र का जो हिस्सा है 60% होगा और राज्य का हिस्सा है 40% होगा। यानी जो जितनी भी राशि इस योजना के तहत लगती है उसका 60% तो केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। यानी ये अनुपात है 60:40। इसको भी आप याद रख लेना साथियों, ये भी पूछ लिया जाता है गहनता में। अब अगली योजना है और अपनी लास्ट योजना है, अंतिम योजना, राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना। दोस्तों ये आपके लिए ज़रूरी है। जो भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, तो साथियों इस वीडियो जिस विद्यार्थी ने इसका लाभ नहीं उठाया तो प्लीज़ इसका लाभ उठाएं। सरकार के द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजना है। जो भी बेरोजगार लड़के हैं वो इसका अवश्य लाभ उठाएं। राजस्थान के युवाओं के लिए सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना चलाई है। इस योजना के तहत राज्य के स्नातक बेरोजगारों को 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
ठीक है। यदि आप नौकरी नहीं लगाए हैं, 18 से 35 वर्ष के जो भी विद्यार्थी, उनको स्नातक अगर उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके आधार पर आपको 2 साल तक सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। वो कैसे देगी देखियो, कितना देगी। महिला व दिव्यांगजनों को 3,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और पुरुषों को कितने दिए जाएंगे, 3,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, यानी महिलाओं को तो 3,500 और पुरुषों को 3,000, और महिलाओं के साथ में दिव्यांगजन भी हैं तो दिव्यांगजनों को और महिलाओं को 3,500 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना में आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी वही मान्य होंगे। 35 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं और ग्रेजुएट हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। केवल और केवल 18 से 35 वर्ष के व्यक्तियों को ही इस बेरोजगारी भत्ता का लाभ दिया जाएगा, इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है साथियों। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करें साथियों, और हमें फीडबैक बताएं आपका कि हम किस तरह से वीडियो बनाएं और किस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। आपको इसी प्रकार कई योजनाओं का और वीडियो बनाया जाएगा जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।